नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक जरूरी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1104 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान कोविड महामारी से 12 और मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट गिरकर 2.9% रही। दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 5438। जिन अस्पतालों को केंद्र सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा बजट दिया गया है, वहीं पर मरीजों को ओपीडी की अपॉइंटमेंट के लिए 1 से 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल एम्स में तकरीबन सभी विभागों की ओपीडी अगले 1 महीने तक फुल है, तो वहीं सफदरजंग अस्पताल में कुछ एक विभाग है जहां 2 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। बात करें एम्स में तो सर्जरी, ईएनटी, साइकेट्री, गायनी, रूमेटोलॉजी जैसे विभागों की ओपीडी 11 मार्च तक फुल है। अगर आप आज अपॉइंटमेंट लेते हैं तो इन विभागों में आपको 12 मार्च की अपॉइंटमेंट मिल सकती है, लेकिन अगर बात कल पर टालते हैं तो आपको 12 मार्च से भी बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। प्लास्टिक सर्जरी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग ऐसे हैं जहां 11 मार्च के बाद अपॉइंटमेंट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, यानी इनकी ओपीडी अगले महीने भी फुल रह सकती है। दरअसल रोजाना बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हैं। एम्स में आंखों के स्पेशल आरपी सेंटर की बात करें तो यहां पर अपॉइंटमेंट 17 मार्च तक फुल है। वहीं सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 11 मार्च तक फुल है। वहीं केंद्र सरकार के आरएमएल अस्पताल में ओपीडी की स्थिति सामान्य है और लेडी हार्डिंग में भी इसी तरह स्थिति सामान्य है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन क्लासेस के संचालन की घोषणा कर दी है, लेकिन हॉस्टल में कमरे पाने के इच्छुक स्टूडेंट्स को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कॉलेजों का आवंटन प्रक्रिया पूरी करने में वक्त लगेगा। डीयू में सामान्य कक्षाएं शुरू करने की मांग को लेकर लगातार किए जा रहे प्रदर्शनों के बीच विश्वविद्यालय ने 17 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की घोषणा बुधवार को की। घोषणा के बाद यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों ने छात्रों के आगमन की तैयारियां शुरू कर दी है और हॉस्टल की साफ सफाई भी शुरू हो गई है। वहीं कुछ कॉलेजों का कहना है कि पिछले 2 सालों से बंद पड़े कॉलेज और हॉस्टल की साफ सफाई 17 फरवरी तक नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हॉस्टल रूम पाने के लिए दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई होने में कुछ वक्त लगेगा। निगम चुनावों से पहले पेश हुआ बजट। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करते हुए नेता सदन इंद्रजीत सहरावत ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि साउथ एमसीडी में कार्यरत 1130 फील्ड वर्कर और 1155 डीबीसी कर्मचारी, जो कि लगभग 20 सालों से काम कर रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही एसडीएमसी ने इस बार संपत्ति कर में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं की है। एसडीएमसी ने अपने इस बार के बजट में महिलाओं और बच्चों को लेकर भी कई लुभावनी योजनाओं का ऐलान किया है। इसके तहत एसडीएमसी में रहने वाले परिवारों की बेटियों की शादी के लिए जो सहायता राशि 30,000 रुपए दी जाती है, उसे बढ़ाकर अब 40,000 रुपए किया जा रहा है। इसके साथ ही सिलाई मशीन, धोबी प्रेस, नजर के चश्मे और दिव्यांगों के लिए रिक्शा की खरीद पर 3 करोड़ रुपए एसडीएमसी की ओर से खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जो कि तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में जाएंगे, उनमें से टॉप 10, जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियों को एसडीएमसी की ओर से साइकिल भी दी जाएगी। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना के बाद गाइडलाइन में हुए बदलाव से ट्रैफिक जाम कोविड के पहले की स्थिति में आने लगा है। ऐसे में 2021 के दौरान दिल्ली जाम के मामले में दुनिया का 11वां सबसे बड़ा शहर हो गया है। इससे पहले पिछले साल के मुकाबले दिल्ली की रैंकिंग 8वें पायदान पर थी। वैश्विक भौगोलिक टेक्नोलॉजिकल यानी ग्लोबल जियोलोकेशन टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ टॉमटॉम ने 11वां एनुअल ट्रैफिक इंडेक्स जारी किया है। ये रिपोर्ट 2021 के दौरान 58 देशों के 404 शहरों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2021 के दौरान जाम के लेवल 48% रहा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या में तो लगातार इजाफा हो ही रहा है, साथ ही अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। 3 महीने के अंदर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा वहां आने वाले आम नागरिक अपनी ई गाड़ियों को आसानी से चार्ज कर सकेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी बनाने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विजन को साकार करने के लिए शहर में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं।
दिल्ली सरकार के सभी विभागों को चार्जिंग स्टेशन बनाने को लेकर जगह की पहचान करने को कहा गया है। वहीं डिस्कॉम के पैनल में शामिल वेंडर के जरिए चार्जिंग स्टेशन बनवाने पर 6,000 रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट सब्सिडी भी मिलेगी। सीबीआई ने दिल्ली की सड़कों पर वाहन को बेरोक टोक चलाने के मामले में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जोनल अधिकारी उप निरीक्षक जगमाल सिंह देशवाल को 22,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने गिरफ्तार पुलिस अधिकारी को विशेष कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से उसे पूछताछ के लिए 11 फरवरी तक सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। आरोप है कि शिकायतकर्ता को धमकाया गया कि अगर वो रिश्वत नहीं देगा तो उसके वाहनों को पकड़ा जाएगा और उसे बेवजह परेशान किया जाएगा। आरोप के मुताबिक शिकायतकर्ता को कहा गया कि रिश्वत ना देने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। वर्तमान एमडी मंगू सिंह का कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। डीएमआरसी के एमडी के रूप में मंगू सिंह का कार्यकाल सितंबर 2021 में ही समाप्त होने के बाद सरकार ने 31 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया था। आपको बता दें, डीएमआरसी के एमडी को दिल्ली सरकार मनोनीत करती है। डीएमआरसी में उसके अध्यक्ष सहित कुल 17 निदेशक है। इनमें से केंद्र और दिल्ली सरकार 5-5 निदेशक मनोनीत करती है, क्योंकि डीएमआरसी में दोनों की बराबर की भागीदारी है। एमडी पद के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु 45 साल होनी चाहिए, वहीं सामान्य आवेदकों की अधिकतम आयु 58 साल हो सकती है। पंजाबी बाग में ग्रीन लाइन पर दिल्ली मेट्रो का पहला इंटरचेंज हॉल्ट स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। इसका निर्माण पहले ही पूरा हो जाता, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इसमें देरी हुई है। पंजाबी बाग में दिल्ली मेट्रो का पहला हॉल्ट स्टेशन तैयार होने के बाद फिलहाल स्टेशन को सजाने और बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि अगले 2 महीने में ये हॉल्ट स्टेशन दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए खुल जाएगा। यहाँ ग्रीन और मजेंटा लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा और स्टेशन पर बाहर से यात्रियों के एंट्री या एग्जिट की सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ सिर्फ ट्रेन बदल सकते हैं। राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम लोगों के लिए 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुला रहेगा। इस दौरान हर सोमवार को ये बंद रहेगा। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने के बाद मुगल गार्डन आने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध लगाने पड़े थे। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन में इस साल आने पर लोगों को ट्यूलिप, मोगरा, मोतिया, रजनीगंधा, बेला, रात की रानी, जूही, चंपा, चमेली सहित अलग अलग प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।